हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस कोर्स दैट इज सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी जीसी लियोंग को आगे बढ़ाएंगे। चैप्टर 12 में हम लोग हैं, पार्ट 1 का ये लास्ट चैप्टर है द ओशियंस। पार्ट 4 में आज इस चैप्टर को हम लोग लेके चलेंगे। पिछले पार्ट में हम लोगों ने मूवमेंट्स ऑफ ओशियन वाटर के बारे में थोड़ा सा जानकारी ली थी। हमने समझा था कि किस तरीके से जो ओशन का वाटर है स्पेसिफिकली इन द फॉर्म ऑफ करंट्स वो कैसे मूव करता है, ठीक है, कि क्या क्या उसके पीछे फैक्टर्स हैं। जैसे हमने ट्रेड विंड्स का इफेक्ट देखा था, वेस्टर्लीज का इफेक्ट देखा था, हमने कोरियोलिस फोर्स यानी कि रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से उसका इफेक्ट देखा था, हमने लैंड का इफेक्ट देखा था, सैलिनिटी, टेम्परेचर, इन सारे इफेक्ट्स को हम लोग समझ गए थे। तो हमें एक तरीके से ये पता लग गया है कि अब मूवमेंट होता किस तरीके से है, ठीक है। मतलब स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो हमने एक जो तीनों के तीनों हमारे मेजर ओशियंस हैं उनके बारे में थोड़ा सा हमने देख लिया था। थोड़ा सा आज हम लोग इसी को अब डिटेल में देखेंगे, ठीक है। और आज के पार्ट पे हम लोग अटलांटिक ओशन का जो सर्कुलेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज का फ़ायदा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। और बाकी जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो आप लोग भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस वगैरह आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, फिर से आप लोगों के लिए इस तरीके का एक मैप लाया गया है, ठीक है। और इसी मैप को हम लोग आज पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। और ये वाला जो आपका है, ये आपका पूरा का पूरा अटलांटिक ओशन है, ठीक है। ये आपको साफ साफ यहाँ पर क्लियरली दिख भी रहा है, मैं फिर भी यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। ये आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन है और ये जो मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ दिस इज योर साउथ अटलांटिक ओशन, ठीक है। तो इसी रीजन में हम लोगों को आज बात करनी है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या होगा। सर्कुलेशन ऑफ द अटलांटिक ओशन। लेट अस नाउ स्टडी मोर क्लोजली द सर्कुलेशन ऑफ द ओशन करंट्स इन द अटलांटिक ओशन। नाउ स्टडी मोर क्लोजली क्यों बोला गया है? क्योंकि इससे पिछला पैराग्राफ जो था वहां पर हम लोगों ने जो जनरल बातें थी, जो कल हमने बात करी थी, उसके बारे में था, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, सबसे पहले आपको यहां पर एक लाइन दिख रही है, मैं इसको थोड़ा सा और डार्क कर देता हूं। ये हमारा इक्वेटर है, ठीक है। इक्वेटर यहां पर बना हुआ है। बाकी लाइंस की अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम थोड़ा बहुत बना लेंगे, अदरवाइज ऐसा जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या लिखा गया है। वी शैल बिगिन विद द नॉर्थ एंड साउथ इक्वेटोरियल करंट एट द इक्वेटर, ठीक है। अब देखिए, इक्वेटर पे ये जो दो करंट लिखे गए हैं, एक है नॉर्थ और दूसरा है साउथ, और दोनों है इक्वेटोरियल करंट, ठीक। तो पहली बात तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो ये नॉर्थ एंड साउथ इक्वेटोरियल करंट है, इनका डायरेक्शन है वेस्टवर्ड, ठीक। ये वेस्ट की तरफ को जा रहे हैं, ठीक है। इस मैप को देख के आई डोंट थिंक कि आप लोगों को डाउट होगा। दिस साइड इज वेस्ट, दिस साइड इज ईस्ट। तो वेस्टवर्ड जा रहे हैं मतलब इस डायरेक्शन में जा रहे होंगे, ठीक है ना। और इक्वेटर पे जा रहे हैं, नॉर्थ एंड साउथ मतलब हेमिस्फीयर के अकॉर्डिंग हो गया। इक्वेटर से ऊपर वाला नॉर्थ हेमिस्फीयर, इक्वेटर से नीचे वाला साउथ हेमिस्फीयर, ठीक है। चलिए इनको जल्दी से बना देते हैं दोनों को। लगभग इस तरीके से जा सकता है, ठीक है। देखिए कैसे जाएगा, लगभग ये वाला हो गया ऐसे, और इसको दूसरे वाले को अगर मैं दूसरे कलर से बना लूं तो मान लीजिए ऐसे, ठीक। समझ गए आप इस चीज को क्या है ये। चलिए इसको यहां पर लिख भी लेते हैं छोटा सा। दिस इज योर नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ठीक है, और ये वाला है साउथ इक्वेटोरियल करंट, ठीक। चलिए आगे देखिए। द स्टडी ट्रेड विंड्स कॉन्स्टेंटली ड्रिफ्ट टू स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। हमें पता है कि हमने कल भी ये चीज बात की थी कि ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन जो है वो कैसी है। ट्रेड विंड्स दो प्रकार की हैं, एक है हमारी नॉर्थ ईस्ट और दूसरी है हमारी साउथ वेस्ट। यानी कि एक ट्रेड विंड्स ऐसे बहती है और दूसरी ट्रेड विंड्स ऐसे बहती है, ठीक। समझ गए आप। तो दोनों के दोनों ट्रेड विंड्स मैंने आपको बताया था कि जो इक्वेटर का पानी है, यहां पर जो इक्वेटोरियल वाटर होगा, उसको ये दोनों की दोनों कहां को धकेलेंगी, वेस्टवर्ड, ठीक है ना। ये ऐसे धकेल रही है, ये वाली ऐसे धकेल रही है, यानी कि टोटल अगर आप बात करें तो वेस्टवर्ड की तरफ को ये जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। एट द शोल्डर ऑफ नॉर्थ ईस्ट ब्राजील, ठीक है। शोल्डर ऑफ द नॉर्थ ईस्ट ब्राजील मतलब ये वाला रीजन। पहली बात तो ये समझिए, शोल्डर ऑफ द नॉर्थ ईस्ट ब्राजील जो है वो ये वाला है, ठीक है। द प्रोट्रूडिंग लैंड मास स्प्लिट्स द सर्दर्न इक्वेटोरियल करंट इनटू द केन करंट व्हिच फ्लोज अलोंग द गिनिया कोस्ट एंड द ब्राजीलियन करंट व्हिच फ्लोज साउथवर्ड अलोंग द ईस्ट कोस्ट ऑफ ब्राजील, ठीक है। आप बिल्कुल यहां पर साफ देख रहे हैं कि इसी जो ये कॉलर है, ठीक है, या क्या है, शोल्डर है, ठीक है, यहां पर आके ठीक साउथ इक्वेटोरियल करंट टकरा रहा है।
अब जैसे ये टकराएगा ये बाइफरकेट हो जाएगा दो ब्रांचेस में, एक तो ब्रांच चली जाएगी यहां नीचे को और दूसरी ब्रांच इसकी चली जाएगी यहां ऊपर को। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं, थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा कर लेते हैं। यहां पर अगर आप इसकी ये वाली ब्रांच बना लें, इसको मैं ऐसे करके रेड कलर से बना देता हूं। ठीक है, ये वाली ब्रांच, तो ये वाली जो ब्रांच है दिस इज योर केइन करंट, ये हमने कल भी बात की है। ठीक है, इसके बारे में कल भी बात की है। और ये जो नीचे की तरफ को ब्रांच चली गई है ये वाली बाइफरकेट होके, ये वाली है ब्राजीलियन करंट। ठीक है, दिस इज योर ब्राजीलियन करंट। अब इसमें से कौन सी गर्म होगी कौन सी ठंडी होगी? ये दोनों ही गर्म होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोनों ही गर्म होंगी, क्योंकि इक्वेटर से पानी जा रहा है टुवर्ड्स द ट्रॉपिक्स, या आप कह सकते हैं टुवर्ड्स द पोल्स। ठीक है, इक्वेटर से पानी जा रहा है पोलवर्ड्स, तो पानी गर्म होगा, ये बात आप समझ सकते हैं। यानी कि ब्राजीलियन करंट, केइन करंट जो है वो दोनों के दोनों क्या होंगे? वार्म करंट्स होंगे। ठीक, चलिए तो यहां तक आप बात को समझ गए। चलिए आगे देखते हैं, अब आगे क्या होगा। अब इन दी नॉर्थ अटलांटिक ओशन, देखिए ये लाइन को ध्यान रखिएगा, आपको मैंने केइन करंट और वो दोनों करंट जो है वो समझा दिए हैं। ठीक है, ये लाइन हमारी इक्वेटर हमेशा बनी रहेगी। अभी अलग अलग मैप में समझाया पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज एक मैप में उसको मूव नहीं करा पाएंगे। ठीक है, फिर भी आप दो करंट तो समझ गए। ठीक है, ये साउथ इक्वेटोरियल जो है ये भी आप यहां पर बना लीजिए ऐसे जल्दी से। इसके बाद यहां से आप इसको पता ही है, दिस इज योर ब्राजील करंट। ठीक है, ये ब्राजीलियन है, और यहां से जो ऊपर की तरफ को जा रही है दिस इज योर केइन करंट। इतना हम समझ चुके हैं, और ये दोनों की दोनों कैसी हैं? गर्म है, ये मैं आपको पहले बता दिया। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होगा। अब हम बात करेंगे नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। नॉर्थ अटलांटिक ओशन में जो हमारी केइन करंट है इज जॉइंट एंड रीइंफोर्स्ड बाय द नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। हाँ, अब देखिए यहां पर साउथ इक्वेटोरियल थी, यहां पर नॉर्थ इक्वेटोरियल भी तो थी इस डायरेक्शन में, है ना, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। ठीक, अब ये केइन करंट जा रही है, इसके साथ ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट भी मिल जाएगी, तो ये थोड़ा सा और क्या हो जाएगी? स्ट्रेंथन हो जाएगी, यानी कि इसकी जो आप कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी। अब स्ट्रेंथ बढ़ रही है, जा रही है किस डायरेक्शन में? टुवर्ड्स दी नॉर्थ वेस्टवर्ड। ठीक, नॉर्थ वेस्टवर्ड जा रही है एज अ लार्ज मास ऑफ इक्वेटोरियल वाटर इनटू दी कैरेबियन सी। आप यहां पर देख सकते हैं साफ साफ कैरेबियन सी आपको दिख रहा है, कैरेबियन सी की तरफ को ये जा रही है। ठीक, अब इस जो ब्रांच जा रही है केइन करंट वाली, इसको अगर मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं, क्योंकि यहां से ऐसे करके पूरा जाएगा। ठीक है, अब ये जो केइन करंट जा रहा है दिस वन इज योर केइन करंट। ठीक है, ये इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, अदरवाइज आपको ये डाउट हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे ही लिख लीजिए, दिस इज योर केइन करंट। ठीक, नॉर्थ इक्वेटोरियल के साथ रीइंफोर्स होकर स्ट्रेंथन होकर ये जा रहा है। इसका कुछ पार्ट जो है वो यहाँ कैरेबियन सी में जाएगा, कुछ पार्ट इसका यहाँ जो अंदर गल्फ ऑफ मैक्सिको है उसमें जाएगा। ठीक है, ये आपको दिख रहा है मैक्सिको, यहाँ पर गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाएगा, और बाकी कुछ पार्ट जो है वो यहाँ बाहर से ही घूम जाएगा। ठीक है, ये चीज यहाँ पर लिखी गई है, देखिए, पार्ट ऑफ द करंट enters the Gulf of Mexico and emerges from the Florida Strait between Florida and Cuba। यहां पर आपको दिख रहा है फ्लोरिडा, ये क्यूबा है, ये वाला फ्लोरिडा है। ठीक है, ये जो केइन करंट यहां से अंदर जाएगा, इसका कुछ पार्ट यहां से बाहर निकल के आएगा इस तरह से। ठीक है, ये क्यूबा है, ये फ्लोरिडा है, पानी यहां से अंदर गया कैरिबियन सी से और ऐसे बाहर निकल के आएगा इस डायरेक्शन में। ठीक, ये बात आप समझ गए। बाकी जो रेस्ट ऑफ द इक्वेटोरियल वाटर है वो नॉर्थवर्ड फ्लो कर रहा है ईस्ट ऑफ द एंटिलीज। यहां पर हमें पता है कि ये सारा का सारा जो कैरिबियन आइलैंड्स है उसके पास का जो रीजन है, मैंने आपको दिखाया था लेसर एंटिलीज वगैरह यहां पर है। ठीक है, तो बाकी जो है वो इसके ईस्ट से ही फ्लो कर जाएगा, यानी कि सारा का सारा तो कैरिबियन सी में नहीं जा रहा है, गल्फ ऑफ मैक्सिको के थ्रू नहीं जा रहा है, कुछ जा रहा है जो यहां से क्यूबा और फ्लोरिडा के बीच से बाहर आ गया, बाकी जो है वो यहां से सीधे सीधे बाहर जा रहा है एंटिलीज के ईस्ट से होते हुए। ठीक, उसके बाद यहां से जाके ये जो हमारा गल्फ स्ट्रीम है, यहां पर हमारी गल्फ स्ट्रीम है पूरी की पूरी। ठीक है, यहां पर जो है फ्लोरिडा के पास जो निकलता है ये फ्लोरिडा स्ट्रीम भी है, ये भी हमने कल देखा था। ठीक है, ये फ्लोरिडा करंट है, यहां पर लिखा गया है देखिए एज द फ्लोरिडा करंट, यानी कि जो ये वाला करंट है आपका दिस वन। ठीक है, दिस वन इज योर, ये है फ्लोरिडा करंट। ठीक है, दिस वन इज फ्लोरिडा करंट, ये नीचे से केन्स आ रहा है, फ्लोरिडा बना, उसके बाद ये जो ऊपर बन जाएगा दिस इज योर गल्फ स्ट्रीम, ये है गल्फ स्ट्रीम। ठीक, दिस वन इज गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए गल्फ स्ट्रीम को ये ज्वाइन कर लेगा ऑफ द साउथ ईस्टर्न यूएसए, ये पूरा का पूरा यूएसए है, इसका साउथ ईस्टर्न रीजन है, यहां पर गल्फ स्ट्रीम है। ठीक है, ये जुड़ गया। द गल्फ स्ट्रीम ड्रिफ्ट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ओशियन करंट्स। ध्यान रखिएगा गल्फ स्ट्रीम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट है, 35 से 100 मील वाइड, 2000 फीट डीप, और इसकी वेलोसिटी भी काफी ज्यादा है, अच्छी खासी वेलोसिटी है, मतलब 3 मील पर घंटे की। ठीक, द करंट hugs the coast of America as far as Cape Hatteras, लैटिट्यूड लगभग 35 डिग्री नॉर्थ के आसपास। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा क्या होगा, ये जो गल्फ मैंने बनाया इसको थोड़ा सा नीचे बनाएंगे, ये गल्फ जो जाएगा लगभग जो आपका यहां पर है, यहां पर ये केप हैटेरस जो है यहां पर है लगभग। ठीक है, अब इसको इतना ज्यादा जूम नहीं कर सकते हम, पर ये केप हैटेरस जो लिखा गया है ये लगभग यहां पर है,
ये गल्फ स्ट्रीम जो आपकी जाएगी ये लगभग ऐसे करके इसके साथ साथ चलेगी। हग द कोस्ट ऑफ अमेरिका का मतलब है कि अमेरिका के कोस्ट के साथ ये गले मिलके चल रही है यहां तक। इसके बाद ये थोड़ा सा इस तरफ को ड्रिफ्ट करेगी, ठीक है, क्योंकि यहां पर वैसे भी लैंड मास वगैरह, थोड़ा सा ड्रिफ्ट इस तरफ करेगी। किस तरफ को कर रही है, ध्यान रखिए, ईस्टवर्ड, ठीक है, थोड़ा सा ईस्टवर्ड ड्रिफ्ट करेगी अंडर द कंबाइंड इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्लीज एंड द रोटेशन ऑफ द अर्थ। क्योंकि आप देखिए केप हैटरिस में हम आ चुके हैं अब कौन से रीजन में, 35 डिग्री नॉर्थ, 35 डिग्री नॉर्थ इज योर ट्रॉपिकल रीजन से हम बाहर आ चुके हैं, ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन से बाहर आ चुके हैं। तो ये हमारा कौन सा रीजन हो गया, जहां पर वेस्टर्लीज है। अब यहां पर ट्रेड विंड्स का इफेक्ट नहीं होगा, वेस्टर्लीज है और साथ ही साथ रोटेशन मतलब कॉरियोलिस। और कॉरियोलिस पता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कॉरियोलिस हवा किधर को घुमाता है, नॉर्दर्न को राइट में, तो राइट में घुमा रहा है बिल्कुल, इस वजह से थोड़ा सा इधर को ड्रिफ्ट हो गया, ठीक। इसके बाद ये क्या करेगा, ये यूरोप पहुंच जाएगा। यूरोप कहां है, ये यूरोप है, ये वाला पूरा का पूरा रीजन जो है ये यूरोप है, ठीक है। यहां पहुंचेगा कैसे, रीचेस यूरोप एज द नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट। अभी ऐसे करके जा रहा है, ये यहां पहुंचेगा यूरोप में, ठीक। और यूरोप में जो बन जाएगा ये क्या बनेगा, नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट, ठीक, नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट, ठीक हो गया। यहां तक बात समझ गए आप। दिस करंट फ्लोइंग एट 10 miles per day carries the warm equatorial water for over 1000 miles to the coast of Europe। ऑब्वियसली बात है, गर्म पानी है। गर्म पानी क्यों है, क्योंकि नीचे से आ रहा था, आपको पता है केन करंट बना था, उसके बाद फ्लोरिडा करंट था, गल्फ स्ट्रीम था, सारा का सारा गर्म ही है। ऊपर जा रहा है तब भी ये गर्म ही रहेगा। इसकी जो स्पीड है वो 10 मील पर डे है, ध्यान रखना 10 मील पर डे है, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम की तो कितनी थी, 3 मील पर आवर, लेकिन ये 10 मील पर डे है, यानी कि ऊपर को जैसे जाएगा थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगी। और ये 1000 माइल्स का एक बड़ा लंबा डिस्टेंस कवर करके, यानी कि आप समझ सकते हैं कि पूरे के पूरे नॉर्थ पैसिफिक ओशन को ये एक तरीके से डायगोनली कट कर रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहां पर ये कौन सी डायरेक्शन है, दिस इज साउथ ईस्ट, और यहां पर ये बिल्कुल कहां पहुंच गया है, सॉरी साउथ वेस्ट है ये, और यहां से ये पहुंच गया है नॉर्थ ईस्ट में। तो पूरा का पूरा इसको कट करके जा रहा है, तो काफी लंबा डिस्टेंस है, ठीक है। इसके बाद फ्रॉम द नॉर्थ एटलांटिक इट फैन्स आउट इन 3 डायरेक्शंस। अब ये नॉर्थ अटलांटिक में जब जाएगा तो वहां से ये 3 डायरेक्शन में कटेगा, ठीक है। पहला है ईस्टवर्ड्स टू ब्रिटेन, नॉर्थवर्ड्स टू द आर्कटिक एंड साउथवर्ड्स अलोंग द आइबेरियन कोस्ट एज द कूल कैनरीज करंट, ठीक। अब इसका जो 3 यहां पर होंगे वो कैसे कैसे होंगे, देखिए ये आपको इंग्लैंड दिख रहा है, ये ब्रिटेन का जो पार्ट है ये वाला, ठीक है। एक तो ये यहां पर कटेगा, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये जो इस डायरेक्शन में जा रहा था, इसको अगर हम थोड़ा सा ऐसे करते हैं, रुकिए 1 मिनट, यहां पर मैंने आपको दिखाना था केप हैटरिस, ठीक है, दिस इज योर केप हैटरिस, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट ये है, यहां पर आपको अमेरिका ये दिख रहा है ब्रिटेन। तो एक तो ये ब्रिटेन के पास से ऐसे जाएगा पहला, ठीक है। दूसरा जो है ये आपका कहां पर जा रहा है, आर्कटिक की तरफ को जा रहा है नॉर्थवर्ड, ठीक है। वो तो जो ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जा रही है वो जा ही रही है। और बाकी ये आइबेरियन कोस्ट जो है वहां से ये कूल कैनरी करंट के तौर पर यहां से नीचे घूम जाएगा, यानी कि इस रीजन में लगभग ऐसे, ठीक है, इस रीजन में ऐसे घूम जाएगा। ये वाला जो करंट है दिस विल बिकम योर कैनरी करंट। ये कैनरी करंट है क्योंकि यहां पर आप लोगों को पता है हमने इस जगह पे एक आइलैंड ग्रुप का देखा है, ठीक है। कौन सा आइलैंड था वो, कैनरी आइलैंड, ठीक है ना, आपको ध्यान होगा आई थिंक। चलिए ये आप बात को समझ गए, कैनरी करंट यहां तक। अब यहां पर आप एक चीज बिल्कुल अभी तक क्लियर समझ रहे होंगे कि इस नॉर्थ अटलांटिक ओशन में ये लगभग कैसा सर्कुलेशन चल रहा है, ये सर्कुलेशन चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन। आपने देख लिया कि केन यहां से ऊपर जा रहा है, गल्फ स्ट्रीम जा रही है, यहां से नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, यहां से ये कैनरी करंट बन के वापस घूम गया, ठीक, इतना आप समझ गए। अभी थोड़ा सा इसमें ऊपर से 1-2 करंट और आएंगे, वो भी हम देखते हैं। देखिए अब उसमें क्या होगा, पहले थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए। ओशियानोग्राफिक रिसर्चेस शो दैट ऑलमोस्ट 2/3 of the water brought by the Gulf Stream to the Arctic regions is returned annually to the tropical latitudes by dense cold polar water that creeps southwards in the ocean depth, ठीक है। यानी कि गल्फ स्ट्रीम अब जितना पानी ऊपर की तरफ को ले जा रही है, आर्कटिक रीजन में ले जा रही है, उसका लगभग 2/3 पानी जो है वो वापस एनुअली जो है ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में वापस आ जाएगा। ऑब्वियसली बात है, पानी अगर ऊपर जा रहा है तो नीचे भी तो आएगा, अदरवाइज यहां तो पानी खत्म हो जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। तो पानी अगर सरफेस से ऊपर की तरफ को जा रहा है तो डीप में, जो हमने बात की थी कल, डीप में पानी क्या होता है, ठंडा पानी होता है, ठंडा पानी नीचे बैठता है, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, तो वो नीचे नीचे क्या होगा, वो ट्रॉपिकल रीजन में वापस आ जाएगा, ठीक है। ये बात आप समझ गए। इसके बाद क्या दिया गया है, द कैनरीज करंट फ्लोइंग साउथवर्ड्स इवेंचुअली मर्ज विद द नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट कंप्लीटिंग द क्लॉकवाइज सर्किट इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ठीक है। अब इसको मैं आपको पिछले वाले मैप में दिखा देता हूं। ये कैनरी करंट था, ठीक है, और ये कैनरी करंट जो है यहां पर आके नीचे आएगा ऐसे, और इसके साथ जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट चल रही थी, नॉर्थ इक्वेटोरियल ड्रिफ्ट चल रही थी, इसके साथ ये मर्ज कर जाएगा, और पूरा का पूरा जो यहां पर क्लॉकवाइज सर्किट है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस बात को समझ गए आप।
चलिए आगे देख लीजिए क्या लिखा गया है। विद इन दिस रिंग ऑफ करेंट्स एन एरिया इन द मिडल ऑफ द अटलांटिक ओशन हैज नो परसेप्टेबल करंट, अ लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लोटिंग सीवीड गैदर्स एंड द एरिया इज कॉल्ड द सरगासो सी। कहां पर बनता है सरगासो सी, मैं आपको दिखाता हूं। ये हमारा नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट था, ये हमारा केन करंट था, यहां से हमारा फ्लोरिडा करंट निकल रहा है, ये गल्फ स्ट्रीम है, ये यहां से ऊपर जा रही है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, इसको जाने दीजिए, वापस यहां से ये घूम के कैनेडी करंट बना और ये ऐसे यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात है, जो ये बीच का रीजन है लगभग यहां पर, यहीं पर आपका बनता है सरगासो सी। ठीक है, दिस इज योर रीजन ऑफ, यहां पर लिखिए इसको, दिस इज द रीजन ऑफ सरगासो सी। ठीक है, यहां पर बेसिकली क्या है, कोई करंट वगैरह मूवमेंट नहीं है। ठीक है, यहां पर कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं है, परसेप्टेबल मूवमेंट नहीं है, क्योंकि मूवमेंट इस तरीके साइड साइड से हो रहा है, आप देख सकते हैं कैसा है। ठीक है, तो यहां पर बहुत सारे जो सी वीड्स वगैरह है वो बीच में गैदर हो जाते हैं और इस रीजन को बोला जाता है सरगासो सी। ठीक है, आई थिंक आप बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं इसको, माइंड में आप लोगों के बिल्कुल चीजें जो है वो पिक्चर क्लियर हो रही होगी। ठीक है, इसके बाद देखिए जो क्लॉकवाइज सर्कुलेशन है वो तो चल ही रहा है, वो तो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, केन करंट, फ्लोरिडा, ठीक है, ये कौन सा है, फ्लोरिडा करंट, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट और कैनेडी करंट। ठीक, इससे ये पूरा का पूरा जो क्लॉकवाइज सर्किट है कंप्लीट हो गया। अब इसके साथ साथ कुछ करंट्स और भी हैं जो एंटर करते हैं नॉर्थ अटलांटिक में फ्रॉम द आर्कटिक रीजन, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ऊपर से जो कोल्ड रीजन है, जो आर्कटिक का रीजन है, वहां से भी पानी आएगा। अब ये और वो पानी कैसा होगा, ठंडा होगा, क्योंकि पोल से आ रहा है। तो दीज कोल्ड वाटर्स आर ब्लोन साउथ बाय द आउटफ्लोइंग पोलर विंड्स। अब जो पोल की तरफ से जो पोलर विंड्स आ रही है उसकी तरफ से ये पानी आ रहा है। ठीक है, कौन कौन सा है, द इरमिंगर करंट और द ईस्ट ग्रीनलैंड करंट flows between Iceland and the Greenland and cools the North Atlantic drift at the point of convergence। ठीक, देखिए इसको यहां पर देखते हैं, ये ग्रीनलैंड दिख रहा है आपको बहुत क्लियर, ये आपको आइसलैंड दिख रहा है बहुत क्लियर। ठीक, यहां से एक करंट आ रहा है, ये है आपका इरमिंगर करंट, इसको इरमिंगर बोलते हैं या फिर इसको बोलते हैं ईस्ट ग्रीनलैंड, क्योंकि ग्रीनलैंड के ये ईस्ट से आ रहा है। ठीक है, दिस इज ईस्ट ग्रीनलैंड करंट, और ये आके आपको ये पता है ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, तो यहां पर जहां पर भी ये इसको मिलेगा वहां पर ये क्या करेगा, ठंडा करेगा इसको। ठीक है, इसके बाद दूसरा आता है लैब्राडोर करंट। द लैब्राडोर करंट ड्रिफ्ट्स साउथ ईस्टवर्ड्स बिटवीन द वेस्ट ग्रीनलैंड एंड द बैफिन आइलैंड टू मीट द वार्म गल्फ स्ट्रीम ऑफ न्यू फाउंडलैंड। ठीक है, अब देखो ये लैब्राडोर सी दिख रहा है, ये ग्रीनलैंड है, वेस्ट ग्रीनलैंड के बैफिन आइलैंड से यहां से चलते हुए एक करंट आ रही है, ये भी ठंडी है। ठीक है, क्योंकि पोल की तरफ से आ रही है तो ऑब्वियसली बात है ठंडी होगी, लैब्राडोर करंट। ठीक, और गल्फ स्ट्रीम जो यहां पर थी यहां से आके ये इस पे मिलेगी, और ये आपका है न्यू फाउंडलैंड। ठीक है, न्यू फाउंडलैंड हमने देखा है अपने आइलैंड्स के केस में भी हम लोगों ने बात की है, ये न्यू फाउंडलैंड है और यहीं पर आके ये बेसिकली इससे मिलता है। इस चीज का एक ध्यान रखना कि इरमिंगर करंट और ईस्ट ग्रीनलैंड करंट जो है वो थोड़ा सा ऊपर मिलता है, मतलब ज्यादा नॉर्थवर्ड मिलता है, और जो लैब्राडोर करंट है गल्फ स्ट्रीम के साथ वो थोड़ा सा नीचे मिलता है। ठीक है, इस बात को समझ गए आप, किस तरीके से यहां पर सारे के सारे करंट्स मैंने आपको नॉर्थ अटलांटिक ओशन के दिखा दिए। ठीक है, एज फार एज 50 डिग्री साउथ एज 50 डिग्री नॉर्थ वेयर द आइसबर्ग्स कैरिड साउथ बाय द लैब्राडोर करंट मीट, क्योंकि लैब्राडोर करंट तो ठंडा है, उसका पानी जो आएगा उसमें साथ जो आइसबर्ग्स वगैरह आ रहे हैं वो जब हमारे गर्म गल्फ स्ट्रीम से मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे, पिघल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो ये पूरा का पूरा हमारा नॉर्थ अटलांटिक ओशन का तो क्लियर हो गया। इसके बाद अब हम बात करेंगे साउथ अटलांटिक ओशन की। ठीक है, देखिए साउथ अटलांटिक ओशन के लिए पहले हमें वही दो चीज बना लेते हैं हम लोग अपनी। ये देखिए ये हमारा इक्वेटर है, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, ये इक्वेटर है बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, दिस इज इक्वेटर, और यहां से एक करंट इधर की तरफ को जा रही है, अगेन इन दी वेस्टवर्ड डायरेक्शन ओनली। ये क्या थी, मैंने आपको सबसे पहले बताया था, साउथ इक्वेटोरियल करंट। इतना रख लेते हैं। इसके बाद हम एक चीज और जान चुके थे, यहां से एक करंट जो इसका डिफ्लेक्ट हो रहा है, ये आपका शोल्डर ऑफ द ब्राजील से, कौन सा था, ब्राजीलियन करंट। ठीक है, ब्राजील करंट। ठीक है, और वार्म है, ध्यान रखना है, इतनी कहानी समझ के चलिए कि ब्राजीलियन करंट है और ये वार्म है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा गया है, द साउथ अटलांटिक ओशन फॉलोज द सेम पैटर्न ऑफ द सर्कुलेशन इन दी एज द नॉर्थ अटलांटिक ओशन। मतलब पैटर्न लगभग वैसा ही रहेगा, लेकिन जो डिफरेंस है वो ये याद रखना है कि ये एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक, सवाल आप लोगों से अगर बेहद, मैं कहूंगा कि आसान सवाल अगर पूछा जाए कहीं पर भी, किसी भी एग्जाम पे अगर बेहद आसान सवाल पूछा जाए तो ये पूछा जा सकता है कि जो सर्कुलेशन हो रहा है वो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में कैसा है, तो आपको पता होना चाहिए वो क्लॉकवाइज है, क्योंकि हमने बात की थी यहां से घूम के ऐसे चलता है, क्लॉकवाइज है। ठीक है, और इसी के तरह अगर हम बात करें तो जो साउथ अटलांटिक ओशन है उसमें करंट जो है या जो सर्किट बन रहा है वो कैसा बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, वही अभी हम यहां पर देखेंगे, बनाएंगे इसको किस तरीके से बनेगा। ठीक है,
यहां पर एक बात थी कि ये भी ध्यान रखेंगे, सरगासो सी का जो वीड कलेक्शन हो रहा है, जो सी वीड का कलेक्शन है, वो सरगासो सी के रूप में नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है। लेकिन अगर हम बात करें मिडिल ऑफ द साउथ अटलांटिक ओशन में, तो इस तरीके की कोई भी वीड कलेक्शन जो है वो डिस्टिंक्टिव नहीं है। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ सी वीड इन द स्टिल वाटर्स ऑफ द मिड साउथ अटलांटिक इज नॉट सो डिस्टिंक्टिव। ठीक, ये बात आप समझ गए। चलिए अब इसके बाद देखते हैं ये फॉर्मेशन कैसे होगा। जहां पर साउथ इक्वेटोरियल करंट है, ये मैंने बनाई साउथ इक्वेटोरियल करंट, स्प्लिट एट केप साउ रॉक, वन ब्रांच टर्न साउथ एज दी ब्राजीलियन करंट। मैंने बता दिया ऊपर की तरफ को केइन बनती है, नीचे की तरफ को ये ब्राजीलियन बनती है। अब यहां पर आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है, या किसी के मन में ये डाउट नहीं होना चाहिए कि जो केइन करंट बन रही है और जो ब्राजीलियन करंट बन रही है वो साउथ इक्वेटोरियल से बन रही है या नॉर्थ इक्वेटोरियल से बन रही है। तो ध्यान रखेंगे वो बिल्कुल ये जो ब्राजील का शोल्डर है उससे बनती है, और ब्राजील का शोल्डर अगर आप मैप में याद रखें, देखें यहां पर भी अच्छे से, वो सदर्न हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न में नहीं है। तो सदर्न में है तो फिर नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट का वहां पर काम नहीं है। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट का काम क्या है कि वो जब केइन करंट बन जा रही है तो उसको वो रीइंफोर्स या स्ट्रेंथन कर रही है। ठीक है, ये बात बिल्कुल बिल्कुल एक एक पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखना है, याद रखना है। मैप को मैं इसीलिए इतने हल्के हल्के बढ़ा रहा हूं, नहीं तो अदरवाइज इस चैप्टर के जो आगे के 3 पार्ट्स थे, यानी कि जो अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन का सर्कुलेशन है, वो मैं मुश्किल से आधे घंटे में खत्म कर सकता हूं, पर फायदा नहीं है। एक एक पॉइंट को बिल्कुल अच्छे से इस तरीके से आप लोगों को समझाना है, या आप लोगों के समझ में आना चाहिए कि आप उसके बाद कभी भी आपको दोबारा बुक खोलने की जरूरत ना पड़े। आपको सिर्फ अगर ब्लैंक मैप मिल जाए, या मैं कहूं अगर ब्लैंक मैप नहीं भी मिले, अगर आपके पास एक प्लेन पेपर और पेन है, तब भी आप इन कॉन्टिनेंट्स की एक रफ स्केच बना के इन चीजों को समझा सकें। यह है हमारा मकसद। ठीक है, और इसीलिए हम आपको चीजें जो है वो बिल्कुल आराम आराम से बहुत ही स्लो तरीके से पढ़ा रहे हैं। किसी को लग सकता है कि बहुत थोड़ा सा ये सुस्ती सी हो रही है, तो ठीक है, उन लोगों के लिए मैं यही कह सकता हूं कि आप लोग वीडियो की जो स्पीड है उसको थोड़ा सा बढ़ा के देख लें अगर आपको ऐसा लग रहा है तो। अदरवाइज जिन लोगों को थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है, या जो मैं कहूंगा ज्योग्राफी को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आई थिंक ये तरीका जो है वो काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों को किस तरीके की चीजें लग रही हैं, अब आप लोगों को फीडबैक देने का भी टाइम आ गया है, क्योंकि कोर्स इज ऑलमोस्ट अबाउट टू कंप्लीट। तो आप लोग बताइएगा, सो दैट आपके जो भी फीडबैक्स होंगे या जो भी सजेशंस होंगे, उनको हम जो इस बुक का पार्ट 2 रहेगा, जिसको हम लोग बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, आप लोगों की जो डिमांड है, जो रिक्वायरमेंट है, वो उसको लेकर भी काफी आ रही है, तो उसको भी हम लोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कोर्स खत्म नहीं करेंगे, मतलब अभी कुछ दिनों के बाद उसको दोबारा से स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए आप लोगों के फीडबैक सजेशंस की हमें जरूरत रहेगी, ताकि कोर्स को हम और बेटर तरीके से जो है आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकें। ठीक है, फिलहाल आप लोगों को ये सारी चीजें जितनी भी इस कोर्स में आप लोगों को इमेजेस दिखाई गई हैं, मैप्स दिखाए गए हैं, किस तरीके से आप लोगों को उससे हेल्प मिली, नहीं मिली, या क्या बेटर हो सकता है, वो आप हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए यहां पर आप समझ गए साउथ इक्वेटोरियल करंट जो है वो ब्राजील बन गई है और ये गर्म होगी, ये ध्यान रखना है। ठीक, इट्स डीप ब्लू वाटर्स आर इजीली डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द येलो मडी वाटर्स कैरीड हंड्रेड्स ऑफ माइल्स आउट टू सी बाय द अमेजन फर्दर नॉर्थ। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ऊपर के डायरेक्शन में अमेजन जो नदी आती है, ठीक है, अमेजन नदी जो आती है उसका पानी कैसा है, उसका पानी थोड़ा सा मडी है, यानी कि मिट्टी वाला पानी है, और थोड़ा सा पीला है, येलो वाटर है। ठीक है, तो उसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो जो ब्राजीलियन करंट है इसका डीप ब्लू वाटर साफ साफ अलग दिखाई देता है। ठीक है, अबाउट 40 डिग्री साउथ में द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज, यानी कि ये पहले नीचे को जा रहा है। ठीक है, अब यहां से वेस्टर्लीज आएंगी। वेस्टर्लीज का मैंने आपको बताया है डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्टर्लीज इस डायरेक्शन में बहती है। ठीक, अब वेस्टर्लीज आएंगी तो वो क्या करेंगी, एंड द रोटेशन ऑफ द अर्थ, रोटेशन ऑफ द अर्थ मतलब कॉरियोलिस इफेक्ट आएगा। कॉरियोलिस इफेक्ट साउदर्न हेमिस्फीयर में विंड को लेफ्ट डेविएट करता है। ठीक है, साउथ में लेफ्ट, नॉर्थ में राइट, ये ध्यान रखना है। किसका इफेक्ट है ये, कॉरियोलिस का। ठीक है ना, कॉरियोलिस का इफेक्ट है ये। तो इसकी वजह से यहां पर अब दोनों इफेक्ट है, यानी कि जो वेस्ट की तरफ से हमारी वेस्टर्लीज आ रही है वो, यानी कि जो पछुआ हवा आ रही है वो भी है, और ये जो रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से, मतलब जो कॉरियोलिस है उसकी वजह से क्या होगा कि इसको ये घुमा देगा इस डायरेक्शन में। ठीक, इस डायरेक्शन में घुमाएगा, और उसके साथ ये जो कोल्ड हमारी वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है, जो साउथ अटलांटिक करंट बहता है यहां से पूरा का पूरा, ठीक है, ऐसे करके ये उसके साथ क्या करेगा, नीचे जाके लगभग ऐसे करके ये उसके साथ मर्ज कर जाएगा। ठीक है, ये हमारी है जो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है वो। ठीक है, दिस इज वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, या फिर इसको आप कह सकते हैं जो साउथ अटलांटिक करंट है वो। ठीक है, ऑन रीचिंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, अभी ऐसे आगे जाएगा, ये हमारा अफ्रीका है, यहां पर ये जाएगा। अफ्रीका में जब ये जाएगा तो क्या करेगा, ये डाइवर्ट करेगा नॉर्थवर्ड एज द कोल्ड बेंगुएला करंट, क्योंकि ये देखिए ब्राजील था तो गर्म था, नीचे आया वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, अटलांटिक से पानी आ रहा है, ठंडा होगा, इसके साथ मिलकर ये ठंडा हो जाएगा, और यहां से फिर जो ऊपर की तरफ को ये घूमेगा ऐसे। ठीक है, ये ऐसे करके घूमेगा,
तो ये कौन सा करंट है? दिस इज योर बेंगुएला करंट। और ध्यान रखना है बेंगुएला करंट नीचे की तरफ से आ रहा है, पोल्स की तरफ से आ रहा है, तो कैसा होगा? ठंडा होगा। ठीक, ठंडा होगा। द काउंटर पार्ट ऑफ द कैनरीज करंट, यहां ऊपर से कैनरीज आ रहा था, नीचे से बेंगुएला आ रहा है, तो एक तरीके से आप कह सकते हैं दिस इज द काउंटर कैनरी करंट। ठीक, इट ब्रिंग्स द कोल्ड पोलर वाटर्स ऑफ द वेस्ट विंड ड्रिफ्ट इनटू द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स, क्योंकि ये आपका ट्रॉपिकल रीजन से नहीं आ रहा है, ये आपका सब ट्रॉपिकल रीजन से आ रहा है। ठीक है ना, क्योंकि 40 डिग्री साउथ के आसपास से ये नीचे से आता है और भी, तो उसकी वजह से अब ये क्या हो रहा है कि ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में ये ठंडे पानी को ले जा रहा है। इसके बाद ड्रिवन बाय द रेगुलर साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, अब साउथ ईस्ट ट्रेड विंड भी तो इसी डायरेक्शन में ब्लो कर देगी, है ना, तो उसके भी इस पे इन्फ्लुएंस है। उसकी वजह से क्या होगा? द बेंगुएला करंट सर्जेस इक्वेटर वर्ड्स इन द नॉर्थ वेस्टर्ली डायरेक्शन, आप देख सकते हैं नॉर्थ वेस्टर्ली डायरेक्शन में जा रहा है, और ज्वाइन किसको कर रहा है? जो साउथ इक्वेटोरियल करंट है उसको, यानी ये साउथ इक्वेटोरियल करंट है, इसको जाके यहां पर ये ज्वाइन कर रहा है। और इस तरीके से जो हमारा पूरा का पूरा सर्कुलेशन है साउथ अटलांटिक ओशन में, जो पूरा का पूरा सर्कुलेशन है या जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाता है। आप यहां पर देख सकते हैं पूरा का पूरा सर्किट जो है वो कंप्लीट हो गया है। ये हमारा ब्राजील था, ये हमारा ब्राजील यहां से ड्रिफ्ट करके गया तो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट में मिला, उसके बाद यहां पर जाके ये बन गया बेंगुएला। तो पूरा का पूरा यहां पर जो एक तरीके से आप देख सकते हैं कि इस तरह डायरेक्शन में, यानी कि ये कौन सा डायरेक्शन हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ऊपर कैसा था? क्लॉकवाइज था ऐसे, और नीचे हो गया है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, इस बात को आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है, याद भी रखना है। ठीक है, और समझा तो मैंने आपको दिया ही है, अब समझने में तो आई डोंट थिंक आपको कोई भी डाउट होगा। ठीक, इसके बाद यहां पर एक चीज, एक लाइन यहां पर और लिखी गई है कि कंप्लीट तो सर्कुलेशन हो चुका है, एक लाइन ये लिखी गई है कि बिटवीन दी नॉर्थ एंड साउथ इक्वेटोरियल करंट, यहां पर साउथ इक्वेटोरियल करंट है। ठीक है ना, इसके ऊपर यहां पर बताया है मैंने आपको नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है। इन दोनों के बीच में एक काउंटर इक्वेटोरियल करंट बहती है। ठीक है, इनके बीच में एक बहती है ईस्ट फ्लोइंग इक्वेटोरियल काउंटर करंट। ठीक है, यहां पर जस्ट इक्वेटर पे एक करंट बहती है ऐसे करके, ये होती है, इसका नाम हम लिखेंगे दिस इज योर इक्वेटोरियल काउंटर करंट। ठीक है, उससे कोई फर्क हमें ऐसा पड़ नहीं रहा है। इक्वेटोरियल काउंटर करंट फर्क इसलिए भी नहीं पड़ रहा है, और एक तरीके बात हम ये भी कह सकते हैं कि वो डेविएट भी नहीं हो रही है। क्यों नहीं डेविएट हो रही है? क्योंकि कोरियोलिस का इफेक्ट यहां पर होगा नहीं। ठीक है ना, इक्वेटर है तो कोरियोलिस का इफेक्ट होगा नहीं, इक्वेटर पर ये काउंटर बह रही है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, कि अगर आपको मान लीजिए इन तीन का नाम दे दिया गया कि नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, इक्वेटोरियल काउंटर करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट, तो इनमें से कौन सी ऐसी है जिनका कोई भी असर हमारे नॉर्थ अटलांटिक ओशन के सर्कुलेशन पे और साउथ अटलांटिक ओशन के सर्कुलेशन पर नहीं पड़ता है? तो ध्यान रखना है, जो इक्वेटोरियल काउंटर करंट है उसका कोई भी असर नहीं पड़ता है। ठीक है, साउथ इक्वेटोरियल करंट जो है वो आपके ब्राजील बनती है, नीचे जाके वेस्ट विंड ड्रिफ्ट बनती है, बेंगुएला बनती है, पूरा का पूरा सर्कुलेशन या जो हमारा सर्किट है वो कंप्लीट होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सिमिलरली जो साउथ इक्वेटोरियल ही है उसी से हमारा ऊपर की तरफ को बनता है केन्स, फिर वो जाके बनता है फ्लोरिडा करंट, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, घूमता है वहीं पर से किसके तहत घूमता है? बन जाता है कैनरी करंट। तो पूरा का पूरा सर्कुलेशन कंप्लीट होता है, और ऊपर से इसमें कौन कौन से आते हैं वो मैंने आपको बता ही दिए हैं। ठीक है ना, यहां से लेब्राडोर करंट आता है, यहां से हमारा ईस्ट ग्रीनलैंड या फिर इर्मिंगर करंट आता है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट इधर की तरफ को जा रहा है, यहां से घूमता है ऐसे करके एक, और बाकी यहां से एक ऐसे करके घूमता है कैनरी करंट के फॉर्म में। ठीक है, ये सारा का सारा मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया। कौन सा करंट गर्म है, कौन सा करंट ठंडा है, ये अब आप लोगों को पूछना मतलब सवाल ही नहीं है। आप लोगों के लिए सवाल ही नहीं है कि आप लोग ये पूछेंगे, क्योंकि आप लोगों के माइंड में ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि जो पानी इक्वेटर से पोल की तरफ को जा रहा है वो गर्म होगा, जो पोल से इक्वेटर की तरफ को आ रहा है वो ठंडा होगा। बस सीधी सी बात है। ठीक है, तो आई थिंक ये माइंड में आप लोगों के बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। हमने कल वाले लेक्चर में भी जनरल कंसेप्ट सीखे थे कि क्यों ये मूवमेंट होता है, आज उसी का एप्लीकेटिव पार्ट लेके हम लोग आगे चले हैं कि किस तरीके से ये जो करंट्स वगैरह है वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारा एक लेक्चर इसमें और लगेगा, कल का लेक्चर, जिसमें हम लोग पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन दोनों को कवर कर लेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, और आज का अगर आप बात समझ चुके हैं तो कल भी बिल्कुल इसी तरीके की बातें होंगी। ठीक है, और बिल्कुल इसी तरीके का जो सर्कुलेशन है वही रहेगा। तो अटलांटिक ओशन का सर्कुलेशन, नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक, दोनों आप लोग पढ़ के आइएगा, और कल को हम लोग जो है पैसिफिक का जो सर्कुलेशन हमारा रहेगा उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है दैट इज ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस पूरे की पूरी वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहां पर आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, और नोट्स और क्विजेस भी आप लोगों के लिए वहां पर बहुत जल्द जो है वो अवेलेबल करा दिए जाएंगे।
नोट्स के थ्रू आप लोग क्विकली रिवाइज कर सकते हैं, वीडियोस के थ्रू आप लोग पढ़ रहे हैं और क्विजेस के थ्रू आप लोग अपनी प्रिपरेशन तैयारी को एसेस कर सकते हैं। कोर्स परचेस करने संबंधी अगर आप कोई टेक्निकल क्वेरी फेस करते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, दैट इज 9498086380। और अगर आप हमसे कोई भी और बात शेयर करना चाहें, कुछ भी पूछना चाहें, आपको कोई भी डाउट है आप क्लियर करना चाहें, तो आप हमसे हमारी ईमेल आईडी के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज support@okul.co। बाकी हमसे ज्यादा जुड़ने के लिए आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आप हमारे अदर कोर्सेज को इन प्लेलिस्ट्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपने कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।